प्रणाम। नमो नमो। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित यह जीव विचार प्रकरण, इसमें संसारी जीवों के 563 भेद बताए हैं और उसमें स्थावर के मुख्य 5 भेद पृथ्वीकाई, अपकाई, तीव्रकाई, वायुकाई और वनस्पतिकाई। इसमें पृथ्वीकाई के 4, अपकाई के 4, तीव्रकाई के 4, वायुकाई के 4 और वनस्पतिकाई के 6, क्योंकि साधारण के 4 और प्रत्येक के 2। इसी तरह 22 भेद की बात बताई और बाद में सभी प्रकार के एकेंद्रिय यानी स्थावर के उदाहरण दिए। जैसे तीसरी और चौथी गाथा में पृथ्वीकाय के उदाहरण दिए, 5वीं गाथा में अपकाय के एग्जाम्पल दिए, 6ठी गाथा में तेहुकाय के और 7वीं गाथा में वायुकाय के एग्जाम्पल दिए और 8वीं गाथा में वनस्पति की बात करते हुए 2 बात बताई कि वनस्पति के मुख्य 2 विभाग है, साधारण और प्रत्येक। वैसे वनस्पति का की विशेषता शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताई गई है। उसकी उत्पन्न होने के हिसाब से 6 प्रकार के बताए हैं। उसके विविध रूप यानी अलग अलग प्रकार की वनस्पति जो है उनके हिसाब से उनके 12 प्रकार भी बताए हैं। और हम वनस्पति को जब देखते हैं तो वनस्पति शब्द आते ही हमारे मन में सिर्फ झाड़ या तो वृक्ष या तो पौधा ही वनस्पति है, किंतु वनस्पति के विविध रूप फल, फ्रूट आदि विविध 7 या तो 10 प्रकार भी बताए हैं। किंतु सबसे पहले ये बात कही कि ये जो वनस्पतियां है वो 2 प्रकार है, एक प्रत्येक और दूसरा साधारण। यानी एक वनस्पति ऐसी है कि उनके एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं और दूसरा विभाग ऐसा है कि जिसके एक शरीर में एक जीव रहता है। तो एक शरीर में एक जीव जो है उसे प्रत्येक बोला जाता है और एक शरीर में अनंत जीव है जो है उसे साधारण बोलते हैं। उसमें 1, 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात नहीं, किंतु अनंत है, यानी जिसकी कोई माप नहीं है, इतने सारे। और वो साधारण के लक्षण बताए बाद में 9, 10 गाथा में साधारण के प्रसिद्ध या तो उस समय में जो जाने जाते थे या तो शायद वो समय में लोग जिनका यूज करते थे ज्यादातर, किंतु ये साधारण है या नहीं वो नहीं जानते थे। उस समय में प्रसिद्ध ऐसे साधारण के यहाँ नाम दिए। वैसे साधारण के प्रकार 32 दिखाए गए हैं और उससे भी ज्यादा है। इसमें से काफी सारे नाम, कोई कोई नाम यहाँ 9वीं और 10वीं गाथा में बताया कि ये सभी अनंत काय है। और 11वीं गाथा में बाद में कहते हैं कि ऐसे अनेक प्रकार के अनंत काय है, किंतु उनका स्वरूप जो है वो कैसे पहचाने, तो उनकी बात करते हुए उनका लक्षण 12वीं गाथा में बताया। अब 9वीं और 10वीं गाथा में जो नाम दिए, लगभग 20 जितने नाम, 20 जितने शब्द द्वारा बताए। उसमें पहला बताया कंदा, यानी प्रथम जो चित्र है वो अंडरग्राउंड वेजिटेबल जिसे बोलते हैं कंदा। सभी प्रकार के कंद, जो वनस्पति का भाग पूरा जमीन में रहता है और वही भाग जिसको हम सब्जी में यूज करते हैं, जैसे बीट, जैसे सूरण, जैसे मूली, जैसे शक्करकंद आदि सभी प्रकार के कंद। ये सभी प्रकार के कंद में शायद सभी प्रकार के आ गए, किंतु उसमें से भी काफी सारे नाम यहाँ दिए गए हैं। जैसे पोटैटो, वो भी एक कंद में आ जाएगा।
कंदा अंकुर यानी पणगे, अंकुरा यानी स्प्राउट, कठोल या तो अनाज जो उगते हैं भेज या तो पानी के कारण, जिसमें अंकुर फूट जाते हैं, जिसको गुजराती में फणगा कहते हैं, फणगावेला मग वगैरह, वो। तीसरा शब्द है कंदा अंकुर किसलय यानी कोमल पत्ते, कोमल पेच। कोई भी वनस्पति स्टार्टिंग में ऐसे ही उगती है, उसमें दो पर्ण आते हैं, वो अति कोमल होते हैं, वो अनंतकाय है। और इस हिसाब से सभी प्रकार के कोमल पेज भी अनंतकाय है, यानी कोई भी पेज स्टार्टिंग में कोमल अवस्था में होता है तब अनंतकाय ही माना जाता है। कंदा अंकुर किसलय पणगा, पणगा माने 5 प्रकार की फूग यानी फंगस। वैसे लील, फूग और सेवाल 3 शब्द है, उसमें से पहले फंगस यानी काले रंग की, सफेद रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की, ये 5 मुख्य वर्ण के नाम दिए हैं, क्योंकि ये 5 मूल वर्ण है। उसमें से 2 वर्ण मिलाकर काफी सारे वर्ण हो सकते हैं, यानी पंचवर्णी मतलब विविध कलर की फूग, जो वासी खुराक में, फल में आदि सभी जगह पर जो फंगस होती है, सभी प्रकार की फंगस यानी सभी प्रकार की फूग जो है वो अनंतकाय है। फूग और लील या तो फूग और सेवाल में क्या फर्क है? तो फूग जो है वो रुई की तरह होती है और उसमें चिकाश वगैरह नहीं है, और खाने के खुराक में जो होती है, फल में जो होती है, फलों के बीच में जो होती है उसे फंगस बोला जाता है। पणगा सेवाल, सेवाल यानी जिसे हम नील स्पाइरोगेरा बोलते हैं वो। वैसे नील यानी लील और सेवाल ये 2 शब्द भी काफी प्रसिद्ध है, किंतु ये पर्यायवाची शब्द है। फिर भी लील हम और सेवाल में फर्क सामान्य से क्या है? तो लील जो है वो जहां ज्यादा पानी जमा होता है, ऐसी दीवार पे या तो ऐसी पानी की चौकड़ी पे या तो ऐसे कंपाउंड में जो होता है चिकना, जो थर चिकाश वाला ग्रीन कलर का, हरे कलर का, तब हम उनको लील बोलते हैं। जैसे हमारे बाहर बाथरूम वगैरह, गटर वगैरह के भाग में, या तो जो हम वॉश बेसिन, शायद जो ज्यादातर पत्थर का होता है, जहां बर्तन मांजे जाते हैं, बड़ा जो होता है, वो यदि नहीं अच्छी तरह धोए तो वहां भी होती है। और नल में जो कपड़ा रह जाता है बंधा हुआ, और उसमें भी कई बार उस कपड़े में और उस नल के ऊपर भी लील जमा हो जाती है, उसे हम लील बोलते हैं। और वही लील जो है वो तालाब, नदी आदि में बड़ा स्वरूप जो धारण कर लेती है और ज्यादा चिकास वाली जो होती है उसे हम सेवाल बोलते हैं। नील और सेवाल एक ही है, किंतु यह फर्क है, बाथरूम में, कंपाउंड में, या तो नल में, या तो किसी जगह पर जो हरे रंग की हो जाए वो इसलिए लील बोलते हैं, और जलाशय में जो होते हैं बड़े स्तर पे उसे सेवाल बोलाते हैं। किंतु नील और सेवाल दोनों एक है, जिसे स्पाइरोगेरा बोलते हैं। कंदा अंकुर किसलय पणगा सेवाल भूमिफोडाय यानी मशरूम। अल्लयतीय यानी 3 प्रकार के जो जमीन में उगने वाले हैं, जमीन के अंदर होने वाले चीज है, जिसको जिंजर, टर्मरिक और कच्चूरा यानी करक्यूमा जिसे बोलते हैं, यानी अदरक, हल्दी और कच्चूरा, ये 3 जो है वो अनंतकाय है।
किंतु वो पूर्ण रूप से सूख जाते हैं, उसका पाउडर हो जाता है, यानी ड्राई जिंजर, ड्राई टर्मरिक और ड्राई करक्यूमा, वो तीनों जब सूख जाने के बाद अनंतकाय में उनकी गिनती नहीं की जाती। जब हरे होते हैं तब वो अनंतकाय होते। वैसे देखा जाए तो सभी प्रकार की वनस्पतियां जो भी साधारण है वो सूख जाने के बाद वो साधारण नहीं रहती, वो अचित ही हो जाती है। किंतु ये तीन की अचित अवस्था में छूट है। हरे जब हो तब उसे अनंतकाय मानना है। और क्यों, उनकी बात आगे आएगी। गज्जर यानी कैरेट गाजर, कंदा अंकुर किसलय पणगा सेवाल भूमि फोडाय अल्लयति, गज्जर यानी गाजर, कैरेट। मुथ यानी नट ग्रास, एक प्रकार की जो वनस्पति है। मुथ वत्थुला यानी चिनोपोडियम जिसे बोलते हैं, वत्थुला की भाजी। कई जगह पर उसे टांका की भाजी भी बोला जाता है। और थेग यानी जिसको गोपी कंद या तो अनंत मूल बोलते हैं वो। वैसे देखा जाए तो रेड टेल यानी मोगरी को भी अनंतकाय, यानी मोगरी को थेग शब्द से मोगरी को भी कहीं जगह पर बताया गया है। कंदा अंकुर किसलय पणगा सेवाल भूमि फोडाय अल्लय दे गज्जर मुत्थ वत्थुला थेग पल्लंका। पल्लंका यानी पालक, पालको भाजी, जिसको हम स्पिनेच बोलते हैं, वो पालकों की भाजी जो पत्ते के रूप में होती है। वैसे इस चित्र में या तो गुजरात में जो भाजी पालक की बड़े बड़े पत्ते वाली होती है उसमें साफ तौर से रेखाएं वगैरह दिखती है देखा जाए तो जिस तरह ये पालक है उसी तरह पालक यानी पालको नाम की भाजी है जो अनंतकाय है। ज्यादातर वो राजस्थान के प्रदेश में होने वाली एक भाजी है। इसीलिए शायद मारवाड़ी लोग या तो जिसे बोलते हैं राजस्थानी लोग, जैन वगैरह, वो जो ये पालक गुजरात में जो बड़े पत्ते वाली पालक मिलते हैं उन्हें वो अनंतकाय नहीं मानते। किंतु इनके अलावा भी एक पालको नाम की भाजी होती है जिसको जंगली भाजी बोलते हैं, जो राजस्थान के शायद जंगल विस्तार में होती है और जिसके पत्ते ऐसे ही होते हैं किंतु वो पत्ते तोड़ने से जैसे साधारण का लक्षण जो बताए उस तरह टूट जाते हैं। तो पालक शब्द से पालको नाम की भाजी भी बताई गई है। तो इसी तरह पल्लंका यानी पालको भाजी। अब हम बोले कि तो कल हम भी गुजरात में ये पालक खाना शुरू कर देंगे, तो कि ऐसा नहीं हो सकता। जहां जिस वस्तु को जिस नाम से प्रसिद्ध किया गया है वो व्यवहार पालन करना होता है। इसलिए स्पिनेच पल्लंका यानी पालको नाम की भाजी। कंदा अंकुर किसलय पणगा सेवाल भूमि फोडाय अल्लय ते गज्जर मुत्थ वत्तुला थिग पल्लंगा कोमल फलम च सब्बम, यानी सभी प्रकार के कोमल फल, सभी प्रकार के कोमल फल। जिस फल में बनाना यानी केला और द्राक्ष को छोड़ के सभी फल में बीज या तो गुटिका होती है, जिसमें बीज नहीं बंधते हैं, गुटिका नहीं बनती है, ऐसे कोमल छोटे छोटे सभी प्रकार के फल, वो फल अनंतकाय है। कोमल फलम च सब्बम। गुड सिराई सिणाई पत्ताई,
बाद में कहते हैं कि गुड सिराई सीणाई पत्ताई, यानी कि जिसके सिरो रेखाएं गुप्त है ऐसे सभी प्रकार के पर्णे, गुप्त नसों वाले सभी प्रकार के पत्ते। कंसील्ड वेल, वैसे लक्षण में दिखा है कंसील्ड वेन्स, कंसील्ड जॉइंट्स, वो सभी प्रकार जो है वो सभी अनंत का ही है। सिर्फ पत्ते के हिसाब से जब यहाँ कंद की बात की, फिर पर्ण की बात की, फिर फल की बात की, अब पत्ते की बात करते हुए कहते हैं कि जो पत्ते, जो भी सभी पत्ते हैं उनकी नसें गुप्त जो है, ऐसे गुड सिराई सीणाई पत्ताए, मतलब जिनकी रेखाएं गुप्त है ऐसे सभी प्रकार के पेज यानी पत्ते। जैसे शायद ड्रैगन फ्रूट के पत्ते, और वैसे ही केक्टस के पत्ते, केक्टस तो स्वयं है ही, केक्टस में भी पेज आता है वो पत्ते, और उसमें एक उदाहरण है सीणाई पत्ताई, यानी सीण के पत्ते जिसकी नसें गुप्त है, ऐसे गुप्त नस वाले सभी प्रकार के पत्ते। उसमें से एक उदाहरण दिया कि सीणाई पत्ताई। सीणाई यानी शीण, शीण यानी एक वृक्ष का नाम है जिसको शास्त्र में शार पीलू, पीलू, पीलू के झाड़ को गुजराती में झाड़ कहते हैं, झाड़ यानी झाड़ के पत्ते, पीलू के पत्ते। जो पीलू नाम का वृक्ष है जिसमें छोटे छोटे लाल फल भी आते हैं, वो पीलू नाम के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो अनंत काय है। वैसे देखा जाए तो पीलू दो प्रकार के हैं, मीठे और खारे, यानी मीठी झाड़ और खारी झाड़। यह मीठी झाड़ जो है वो नहीं, किंतु खारी झाड़ यानी खारी के पत्ते, गुजराती में बोले तो खारी वगैरह ना પાંદડા, खारी मतलब झाड़, खारी झाड़ या तो खारा पीलू ना પાંદડા। तो शीण वगैरह ने, जिसको शीण बोलते हैं, सीणाई पत्ताई यानी शीण वगैरह, शीण आदि के पर्ण पत्ते, एक उदाहरण दिया है शीण के पत्ते। तो ऐसे सभी पत्तों में लेना है गुड सिराई सीणाई पत्ताई, यानी जिसकी रेखाएं गुप्त है, ऐसे गुप्त नसों वाले सभी प्रकार के पत्ते, जैसे कि शीण के पत्ते, जैसे कि खारी जाल के पत्ते। खारी जाल बोलो, शील बोलो या पीलू बोलो, वो जो वृक्ष है तीन नाम से प्रसिद्ध है, पीलू, शीण और जाल। पीलू प्रसिद्ध नाम है, शीण नाम शास्त्रीय नाम है, और खारी गुजराती में उस झाड़ को खारी बोलते हैं। उनके पत्ते जो है वो, वैसे उनके सिवा भी काफी सारे पत्ते हैं, जैसे कैक्टस के पत्ते, जैसे ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन के पत्ते, जैसे देखा जाए तो एलोवेरा के पत्ते आदि सभी। गुड सिराई सीणाई पत्ता थोहरी, यानी सभी प्रकार के थोर, थोर यानी जो कांटा ले वृक्ष, कांटा वाले जो होते हैं जिसे हम कैक्टस बोलते हैं, वो कैक्टस, सभी प्रकार के कैक्टस जो रण प्रदेश में, खड़क वाली जमीन में, डूंगर में और रेगिस्तान में अपने आप पैदा होते हैं, जहां पानी कम होने के बावजूद भी ऐसी रेताल आदि प्रदेश में जो होते हैं वो, इसको कैक्टस बोलते हैं। एक कैक्टस के कई प्रकार है, जैसे नागफणी यानी
ये दूसरा नंबर का जो है वो फणा वाले थोर, और पहले नंबर का जो डांडली यानी डांडा यानी लकड़ी जैसे थोर। दो प्रकार के थोर आ रहे, चपटे थोर और लकड़ी जैसे थोर। दोनों प्रकार के कैक्टस जो है वो दोनों प्रकार के कैक्टस है। दो तो मुख्य प्रकार के कैक्टस को वैसे देखा जाए तो काफी सारे अलग अलग प्रकार जातियां दिखाई देगी। तो सभी प्रकार के कैक्टस जो है वो सभी प्रकार के कैक्टस वो अनंतकाय है। यहाँ नागफणी यानी फणा जैसा चपटे थोर बताए हैं, ये डांडली वाले थोर बताए हैं। इसमें ही ऐसे भी तोड़ होते हैं जिसमें सभी जगह पर पत्ते आते हैं छोटे छोटे, उस पत्ते को तोड़कर भी देखें तो पत्ते भी उनके अनंतकाय होते हैं, जिसमें से दूध निकलता है। वो सभी प्रकार के थोर जो है वो अनंतकाय है। इस थोर में भी यानी इस कैक्टस पर भी लाल कलर का टमाटर जैसा छोटा रास्पबेरी जैसा फल भी लगता है। हाँ, तो ये जो है उसका उदाहरण भी हम कोमल फल में ले सकते हैं। तो सभी प्रकार के कैक्टस जो है वो अनंतकाय है। कंदा अंकुर किसलय पणगा सेवाल भूमि फोडाय अल्लय ते गज्जर मुत्थ वत्थुला थेग पल्लंका कोमल फलम च सब्बम गुड सिराई सीणाई पत्ताई थोहरी એટલે सभी प्रकार के थोर कैक्टस। कुंवारी यानी कुंवार पाठा, जिसको गुजराती में कुंवार पाठू बोलते हैं। इसको कुंवारी वो जो है वो शास्त्रीय शब्द है उनका, और जिसको हम एलोवेरा बोलते हैं वो एलोवेरा कुंवार यानी कुंवार पाठा, जिसमें से काफी सारे शैम्पू साबु में जिनका यूज होता है, जिनके रस का, जिनके पत्ते जैसा जो है उसके पत्ते को तोड़कर बीच में से शैम्पू जैसा लिक्विड निकलता है और शैम्पू की तरह यूज होता है। उस पत्ते में से निकलता हुआ लिक्विड बालों में डालने से और उनसे साफ करने से बाल की सफाई अच्छी होती है। वैसे स्किन के प्रॉब्लम में भी ये यूज आता है, जिसे हम एलोवेरा बोलते हैं। एक वनस्पति औषधि के रूप में भी उपयोग आती है। ये जो वनस्पति है जिसे हम एलोवेरा बोलते हैं, जिसको गुजराती में कुंवार पाठा बोलते हैं, वो अनंतकाय है। थोहरी कुंवारी गुग्गुली गूगल, गूगल यानी जो हम व्हाट्सएप गूगल वो गूगल नहीं, गूगल यानी गूगड़ एक वनस्पति का नाम है। ये जो वनस्पति है वो कैसी होती है, क्योंकि तो उस वनस्पति का स्वरूप या तो वर्णन कहीं दिखाई नहीं देता है, या तो कहीं लिखा हुआ नहीं बताया है। बस इतना, गुगड़ नाम की वनस्पति ऐसे शब्द बताया है। उनका कारण दो हो सकता है कि एक कारण ये है कि उस समय ये वनस्पति प्रसिद्ध होगी, कि जिनको शायद हम समझो कि बोले कि आम, तो आम बोलते ही सभी को मालूम होता है कि आम का पेड़ कैसा होता है, मैंगो ट्री, मतलब उसका वर्णन नहीं, उसका नाम से ही वो प्रसिद्ध होती है। इसी तरह शायद उस समय में ये वनस्पति सभी जानते होंगे, इसलिए गूगल नाम की एक वनस्पति, या तो उस वनस्पति का वर्णन शास्त्रों में मिलता होगा और उनका नाम मिला होगा। ये वनस्पति शायद कहीं दिखी नहीं होगी, इसलिए उनका वर्णन नहीं लिखता है। यानी एक अज्ञान यानी अनजान वनस्पति जिसका नाम गूगल नाम है, किंतु अभी जो हम गूगल यानी गूगल लोबाल धूप के तौर पर यूज करते हैं, उसे भी गूगल कई वनस्पति बोलते हैं। शायद गूगल शब्द सुनते ही हम गुग्गुली यानी गूगल, वो सुन के ही शायद हमें लगता है कि ये वनस्पति होगी जो पूजन में, हवन में, दुकान में, धूप में तौर पे, जिसका गुंद यानी गम
वो धूप के रूप में यूज होता है वो, तो क्या नहीं, वो गूगल जो है वो भी एक वनस्पति है। गूगल के बड़े बड़े झाड़ रेगिस्तान में होते हैं, उसके पत्ते तो नीम जैसे पत्ते होते हैं और उसके फूल भी होते हैं, उसकी मंजरी भी आती है, उस पर गुंदर भी लगता है जिसको गूगल बोलते हैं, और उसमें से धूप और काफी सारी औषधियां भी बनती है। किंतु उस झाड़ को, उस वृक्ष को कहीं से भी देखे तो एक भी लक्षण अनंत काय का उसमें घटित नहीं होता है, इसलिए वो गूगल नहीं है। तो गूगल माने क्या, तो यहाँ जो गूगल शब्द दिया, गुग्गुली से गूगल कहा है, तो गुग्गुली गूगल नाम की कोई वनस्पति है जिसका स्वरूप का वर्णन नहीं मिलता है। यानी गूगल जो है वो धूप के तौर पे जो यूज होती है, वो वनस्पति अनंत काय नहीं गिननी है। उनके अलावा भी ऐसे नाम वाली वनस्पति थी या तो होगी। गुग्गुली गलोय, गड़ो, गिलोई, गलो नाम की, गिलोई नाम की, जिसको क्लाइंबर बोलते हैं, उस नाम की वेल है। उस वेल को गुलवेल भी बोलते हैं, या गिलोई भी बोलते हैं, या गडुची भी बोलते हैं, जो ज्यादातर पत्थर में पैदा होती है, और वृक्ष पर उस वेल, ज्यादातर नीम के वृक्ष पर भी ये ज्यादातर देखने मिलती है। ये जो वेल जो है उसे बोलते हैं गिलोय। इतनी वनस्पति का जो नाम था, उदाहरण था, इतने नाम उसमें दिए। इसके सिवा भी काफी सारी वनस्पतियां ऐसी है कि जो साधारण है। और साधारण जो है, ऐसी वनस्पतियां जो है उनका उदाहरण भी यहाँ दिया कि इनके अलावा भी कई सारी वनस्पतियां ऐसी है कि जो साधारण के तौर पे है। जैसे अवक, ये जो एक घास जैसी वनस्पति पहले चित्र में है अवक, तो इसके पत्ते देखने से मालूम होता है कि उसमें एक भी रेखाएं दिखती नहीं है स्पष्ट। तो जिनकी रेखा स्पष्ट नहीं दिखती है ऐसे अवक। इसी तरह रोहिणी नाम की जो वनस्पति है वो वनस्पति। इसी तरह बटाका जिसे हम आलू बोलते हैं वो। इसी तरह भद्रमस्तु, इसी तरह लांगली नाम की जो वनस्पति है वो, वज्रकंद, इसी तरह सूरण, इसी तरह गरमर, सर्पगंध, मुद्गलपर्णी, इसी तरह जिनको जीवक, कंदा नहीं किंतु कांदा, एनियन, डूंगળી, लहसुन, गार्लिक, रेडियाम અને લાલ રતાળુ और शक्करकंद वगैरह, शतावरी, मूली, ये सभी भी अनंत काय है। और इसी तरह अनंत काय के काफी सारे नाम देकर 11वीं गाथा में कहा कि इतने ऐसे कितने नाम हम दे सकते हैं। तो बाद में कहते हैं कि तो इनके लक्षण ही बता देते हैं। तो गूढ़शिर संदीपम समभंग महिरुगम च छिन्नरुहम साहारणम शरीरम तव्विवर्यम च पत्तेयम, यानी उनके लक्षण बताए। गुप्त नसे,
कंसील्ड वेंट्स, गुप्त संधि यानी कंसील्ड जॉइंट, गुप्त गांठे यानी कंसील्ड नोड, यानी गुप्त रेखाएं वाले, गुप्त जोड़ वाले और गुप्त गांठ वाले, होती है किंतु नहीं दिखाई देती। समभंग यानी समान भाग, अनंत काय के फल, फूल, पत्ते, बीज, लकड़ी, कंद, मूल, जो कोई भी स्वरूप में उसे तोड़ेंगे तो उसका समान भाग ही होगा। यहां ज्यादातर अनंत काय को ऐसे ही टूट जाएंगे, जैसे गाजर है यानी कैरेट, जैसे मूली है वगैरह, जिसको तोड़ने से बड़ी आसानी से दो पार्ट हो जाएंगे। और जहां से दो पार्ट हुए हैं उन दोनों पार्ट जो है स्लाइड यानी स्लोप दिखेंगे, जबकि प्रत्येक वनस्पति काय में ऐसा नहीं होगा। और वैसे देखा जाए तो हम बोलेंगे ककड़ी वगैरह को तोड़ने से, तो पहले तो हाथ से ककड़ी वगैरह तोड़ोगे, या तो दूधी लौकी जिसे बोलते हैं, दूधी लौकी भिंडा जो भी तोड़ोगे वो पहले तो हाथ से टूटने से ये समान भंग होगे ही नहीं, और टूटे भी तो भी उसमें जो है रेखाएं दिखेगी स्पष्ट। यदि हम चप्पू से काटे तो ककड़ी या दूधी को भी चप्पू से काटने के बाद जो काटा हुआ भाग है वो दोनों को ऐसे सामने रख के जरा ध्यान से देखना है, वो भी समभंग नहीं हो गई, क्योंकि उसके बीच में भी जैसे एक जो है वो गाजर जैसे कैरेट तोड़ा और दोनों के पार्ट रखेंगे तो वहां कोई भी जगह नहीं, स्लाइड जैसा दिखेंगे दोनों भाग। जबकि ककड़ी और दूधी आप चप्पू से काटने के बावजूद भी वो स्लाइड जैसे नहीं दिखेंगे, बीच बीच में बीज भी होंगे, यानी इस पार से उस पार जाकर स्लोप नहीं होगे, बीच में खड्डा आ जाता है। भिंडी में भी बीच में खांचे आ जाते हैं। टमाटर को भी आप चप्पू से काटोगे तो आपको लगेगा दो समान भंग है, समान भंग नहीं है, उसमें बीच बीच में तो जगह है, जबकि साधारण में ऐसा कहीं भी नहीं होगा। अब बटाका को बीच में से काट के दोनों पार्ट ऐसे रखोगे तो दोनों पार्ट में कहीं भी बीच में जगह नहीं दिखे। हाँ, शायद कभी सड़ी हुई हो, वो बात अलग है। तो इसी तरह समभंग तंतु रहित यानी फाइबरलेस होता है, और काटकर बोने से फिर से उग जाता है, यानी कहीं से भी कोई भी पार्ट बोने के बाद भी वो वापस हो सकता है, जबकि प्रत्येक वनस्पति काय में ऐसा नहीं होगा। इसी तरह साधारण वनस्पति काय की बात कही, अब प्रत्येक वनस्पति काय की बात बताते हुए 13वीं गाथा में उसका स्वरूप बताते हैं। हाँ बोलिए प्रश्न। रूपल बेन, विद्या बेन, हेमांगिनी बेन, त्रणेय जन प्रश्न बोलिए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ बोलिए रूपल बेन। गुरुजी, आपने जो गिलोय बोला ना, तो वो गुड़वेल करके बोला, तो वो गुड़वेल जो मेरे ख्याल से वो आम्बिल उपास में महाराज साहब जी देते हैं, वो भी फिर अनंत काय में है कि वो गुलवेल अलग है? गुलवेल जो है उनका चित्रकल में रखूंगा कि ये गुलवेल है, और शायद दूसरी बात ये, हाँ उनका जवाब मैं कल देता हूँ। आगे विद्याबेन प्रश्न पूछ लीजिए पहले तीनों जन। जी प्रणाम पंडित जी। ये जो सीनाई पत्ताई में आपने जो शीन बोला है वृक्ष, और एक थोहरी ऑल टाइप ऑफ कैक्टस, तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि कोई यूज में भी आते हैं ऐसे? नहीं, कैक्टस के पेज भी यूज में आते हैं, थोर के पेज शायद कोई यूज में नहीं आते हैं, पर और जो ये है सीणाई पत्ता, सीण के पत्ते शायद यूज में, वैसे सब्जी के तौर पे नहीं खाए जाते, बाकी सभी के पत्ते यूज में आते हैं। जैसे कैक्टस के पत्ते शैम्पू वगैरह के यूज में आते हैं,
जैसे थोर के पेज भी कोई ना कोई उसमें आता होगा। हाँ, तो सभी वैसे देखा जाए तो सभी प्रकार की वनस्पतियां और सभी प्रकार के बीज कुछ न कुछ उपयोग में आते ही है। वैसे हमें सभी के यूज पता नहीं है शायद। अच्छा। और जी जी। दूसरी बात बताए तो सबसे एक महत्व की बात यह है कि सभी प्रकार की जो औषधियाँ है, सभी प्रकार के रोग जो है, वो चमड़ी के बोलो, वो सभी प्रकार के बोलो, उनकी औषधि में सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, वैसे जामुन बोलो, बोर बोलो, तुच्छ फल सभी बोलो, कोई ना कोई यूज में आता ही है, किंतु तो ये उनका सभी उपयोग मालूम नहीं होता है। और दूसरी बात यह मुख्य थी कि 3 प्रकार की जो हरी यानी टर्मरिक, जिंजर और करक्यूमा, ये 3 प्रकार की वनस्पति ऐसी है कि यदि उसमें से बनाने के लिए भाई को आए तो उसमें से सभी प्रकार की औषधियां बन सकती है। शायद इसलिए ही वो 3 की छूट होगी। और दूसरा भी कारण है, और ये जो 3 वनस्पति है उसमें से आज हमें नहीं आता है वो बात अलग है, किंतु सिर्फ जिंजर से भी या तो हल्दी से भी काफी सारी औषधियां बनती है। हाँ, आगे प्रश्न। ગુરુજી हाँ, बोलिए। આ સત્તાવરી એટલે આપણે જે મેડિસિનમાં સત્તાવરી એ જુદી કે આ સત્તાવરી તમે કઈ એક જ? हाँ, जो भी औषधियां है, मतलब जो भी अनंतकाय है, उसमें से अनंतकाय में जो ये 3 जो है, 3 ये 3 सूखे हुए की छूट दी थी। हाँ? उसके उपलक्षण से ये भी है कि इसके अलावा भी काफी सारी अनंतकायी चीज जो सूखने के बाद वास्तविक में अचित है, निर्जीव है, तो ऐसी शतावरी वगैरह जो औषधि में शतावरी गलो सत्व वो जो अलग है। वैसे देखा जाए तो 2-2 नाम सभी प्रकार के होते हैं। जैसे देखो नीम, नीम 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 आता है ना, नीम नीम तो गुजराती में લીમડો, तो લીમડો मतलब नीम बोलते हैं। जो कटु नीम भी है और मीठा नीम भी है ना। कटु नीम जो है वो कहीं सब्जी में यूज में नहीं आता है, जबकि मीठा नीम जिसको हम कड़ी पत्ता बोलते हैं हिंदी में, तो सभी जगह, पर दोनों को बोला तो लीमड़ा ही जाता है गुजराती में। इसी तरह काफी सारी वनस्पतियां ऐसी है कि अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों के नाम सेम है। तो कहीं जगह पर काफी सारी औषधियां और काफी सारे जैसे स्टोर पे मिलती हुई औषधियां में भी हाँ अनंतकाय वनस्पति का यूज हो सकता है। यानी आयुर्वेदिक सभी जो दवाएं हैं वो मैं ये नहीं कहता उसमें से मांस ये सब नहीं होता है, किंतु अनंतकाय नहीं होती ऐसा नहीं होता है। जो आयुर्वेदिक वनस्पति जो है उसमें काफी सारी वनस्पतियां अनंतकाय को सूखने के बावजूद भी हो सकती है। हाँ, बोले प्रश्न आगे। ગુરુજી हाँ ગુરુજી ગુરુજી કાલે ક્વેશ્ચન પૂછેલો हाँ કે મોબાઈલમાં સ્થાવરના કેટલા જીવભેદ હોય તેનો આન્સર हाँ, ગુરુજી મોબાઈલ માં સ્થાવરના કેટલા જીવભેદ હોય બોલો, કેટલા હોય? 10 સૂક્ષ્મના 10 તો હોય જ ગુરુજી ત્યાર પછી हाँ, તેવું 10 तो आखा 14 लोक में बधी जगह होवाना, એટલે 10 માં तो हाँ। कोई प्रश्न आवશે જ નહીં। हाँ। 10 तो આપણા દરેક નખના ભાગમાં, આપણે ચામડીમાં ને આપણા શરીરમાં પણ દરેક જગ્યાએ છે, અલોક સિવાય। હા, હાજી આખા 14 રાજલોકમાં કોઈ પણ ચીજ હોય, જીવ હોય કે અજીવ હોય, એ ગમે તેટલી કઠણ હોય, સામે રહેલો પથ્થર પણ હોય કે કાચ હોય, એ દરેક જગ્યાએ 10 સૂક્ષ્મ જીવ જે છે ને 10, જી એ 10 તો બધી જગ્યાએ હોવાના છે। હા, હાજી ત્યાર હવે- પછી તેવુકાઈ અને વાવુકાઈના બાદરમાં લીધા બે હા, અને પૃથ્વીકાઈમાં પણ ગુરુજી હોય જ ને બે બાદર હા, પૃથ્વીકાઈના પણ બે ઘટે ને એમાં કયા બે બાદરના દાખલા તરીકે? બાદરના હા, પણ એમ પૃથ્વીકાઈમાં નહીં, કેવી રીતે?
પર્યાપ્તા અપર્યાપ્તા બાદર કરીને એ બે જીવભેદ બી ઘટશે જ ને ગુરુજી? કેવી રીતે? કેવી રીતે? હું એ જ પૂછું છું, કેવી રીતે? ગુરુજી મેટલ જ વપરાય ને મોબાઈલમાં, ચિપ્સ હોય એનું જે હા, મેટલ જ વપરાય ને, પણ આપણે જીવ અને શવ વચ્ચેને તફાવત સમજવાનો છે ને. એ શવ થોડું જીવ નથી, શવ છે. એમ તો સમજો કે તમારા કાનમાં કે ગળામાં પહેરેલો હાર પણ પૃથ્વી કાય જ છે ને, પણ એ જીવ નથી. હાજી, એટલે આ ચિપ્સ ને એવું બધું જે અંદર હોય તેને આપણે જીવ નહીં ગણવાનું, હા, બરાબર કારણ ને? કે એ તો બધું પ્રોસેસ થઈને અચિત બનેલી વસ્તુ છે. એટલે ત્યાં જીવ જો પૂછવું હોય તો એ સાધન જે છે, જે વાયુ કાય સંભાવના છે, વાયુ તો બધી છે એવી રીતે વાયુ પણ, એટલે બંને પ્રકારના વાયુ કાય એટલે 12 થયા. અને સ્વયં મોબાઈલ અગ્નિથી અગ્નિ મતલબ ઇલેક્ટ્રિશિયન, તો એનાથી ચાલે છે. તો ત્યાં બીજા બે જીવ એ થઈ શકે જીવની અપેક્ષા એ. હા, તો એ અને મોબાઈલ કવર સાથે ગુરુજી બોલ્યા તો કવરનું પણ નહીં ગણવાનું હા, ગુરુજી? કવર સાથે બોલ્યા તો કવર પ્લાસ્ટિકનું છે. સમજો કે આપણે પ્લાસ્ટિક છે કે ઉપરનું કઈ પણ વસ્તુ જે છે બન્યું છે પૃથ્વી કાયથી એમ બોલી શકાય, પણ એ જીવ તરીકે પૃથ્વી કાંઈ નથી અત્યારે હાલમાં. જી ગુરુજી, એ થોડું કન્ફ્યુઝ થયા કરતું હા. હતું એટલે. ગુરુજી, હા, બોલો. ગુરુજી, હા, આ તેવું કાયમ આદર અપર્યાપ્ત હશે? અપર્યાપ્ત હા, મોબાઈલમાં? હોશે. કારણ કે એનો નિયમ એવો છે કે જ્યાં જ્યાં બાદર પર્યાપ્તા હોય ત્યાં અસંખ્ય બાદર અપર્યાપ્તા હોય જ, ભલે દેખાય કે ન ઓકે, દેખાય. ઓકે, જી જી. અને ગુરુજી એક પ્રશ્ન છે કે આપણે જે આપ કહો છો કે મોટા પત્તા વાળો જે પાલક છે એ રાજસ્થાનમાં બહુ મળે છે, તો એ રાજસ્થાનમાં રહેલા માણસ ખાઈ શકે છે મોટા પત્તા વાળો પાલક? નહીં નહીં, મેં શું કીધું, અમારે ત્યાં ગુજરાતમાં જે પાલક મળે છે ને, હમ એ પાલક જે છે એને જ અહીંયા આનંદકાય તરીકે આપણે તો સ્વીકારેલા છે. પરંતુ હમ જે આ પાલક છે અને રાજસ્થાનમાં સમજો કે આ ગુજરાતમાં જે પાલક ખવાય છે ને, એ મારવાડમાં એ પાલકની ભાજી ખવાય છે ને ત્યાં આનંદકાય તરીકે મનાતી નથી. મોટા ભાગના મારવાડી પ્રજાને પૂછો તો એ ના પાડશે. એનું હા કારણ એક એવું છે કે હમ ત્યાં જે અનંતકાય તરીકે થાય છે, પાલકો નામની બીજી ભાજી થાય છે, એટલે હમ એ અનંતકાય છે વાસ્તવિક રીતે જોવા જઈએ તો. ઓકે, તો પછી અમે ખાઈ શકીએ તે મોટા અહીંયા મળે તે છે હા, હવે એમ તમે પૂછું છું. ખાઈ શકો કે નહીં? તો કે હા એક હવે સમજો કે આપણને ખબર પડી કે આ તો અનંતકાય નથી ને ઓલી ને, તો કે છે કે એક વાત એ આવી, આપણે જેમ કુમારપાળ મહારાજાને ઘેબર યાદ આવતા ઓલું યાદ હા આવી જાય તો એને માટે ઘેબર પણ અભક્ષ થઈ જાય. એટલે આપણે હા ગુજરાતી પ્રજા માટે અત્યાર સુધી જાણે પ્રજા માટે શું હતું કે આ પાલકની ભાજી અનંતકાય છે. તો હા હવે એને ખાવી કે નહીં ખાવી, તો કે છે હા તમે જે આચાર્ય ભગવંતને માનતા હોય એમને હા વ્યવસ્થિત, જેમ કે જયસુંદર સુરી મહારાજા અત્યારે જે હા હા આચાર્ય ભગવંત પણ હા મોટા, એટલે એ કે જે ગીતાર્થ હોઈ શકે એમને પૂછો કે આનું શું માર્ગ હોઈ શકે. ઓકે, જી ગુરુજી. ગુરુજી, પેલી ગિલોયની જે ગોળી આવે છે, ગિલોયની ગોળી આવે છે. હા, એટલે એ જ કહ્યું ને કે આયુર્વેદિકની અંદર ઘણી બધી વનસ્પતિ અનંતકાય તરીકે વપરાતી હોય છે. અને પેલી વાત એ કે સમજો કે એ વપરાતી પણ હોય તો એ છે અચિત, એટલે એ જીવ નથી. પણ આપણને આ ત્રણ જ છૂટ આપી એના વિશેષ કારણો પણ છે. જોકે એ ત્રણથી ઉપલક્ષણથી એમ પણ લઈ શકાશે કે આ બધી વસ્તુ જે છે, આ ત્રણ વસ્તુ એ રોજ બરોજના ખાવામાં પણ છૂટ છે સૂકી. બાકીની બધી વનસ્પતિ છૂટ નથી સુકાયા પછી પણ, ભલે અચિત હોવા છતાં પણ એમાંથી ઔષધિ બનતી હોય તો, અને ઔષધિ લેવાતી હોય તો કે અચિત હોવાથી, નિર્જીવ હોવાથી, કોઈ કારણસર બીજી એલોપેથી વગેરેને ધ્યાનમાં લઈને ये सब औषधियाँ जो है वो छूट शायद दी भी होगी, किंतु उनका वर्णन नहीं हो सकता. जैसे कोई कारणसर समझो कि कोई अनंतकाय में से बनी हुई चीज औषधि के रूप में हमें लेने की जरूरत पड़ी और ली, तो उसका वर्णन यानी कि हम ये ले रहे हैं उनका उपदेश नहीं दिया जा सकता. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये सब भी लेने योग्य है. कौन सी लेने होगा, तो हम तीन का ही नाम बोलेंगे. समझो कि ये सब जो है वो ली जाती है तो इस उपलक्षण के शायद औषधि की तरह वो उपयोग होती है, तो वो अचित है, उसमें जीव हिंसा नहीं, वो सभी बात सही है, किंतु उनका वर्णन यानी कि उनका उपदेश नहीं दे सकते. जैसे ये भाजी आप खाओ वो नहीं कह सकते हैं, इसी तरह. અને કચુરાનો હવે હળદરનો પાવડર અને
સૂંઠનો પાવડર આપણને ખબર છે, પણ આ કચુરાનો હા, પાવડર કચુરાનો શું? પાવડર જે છે આપણે ગુજરાત કે રાજસ્થાનમાં બહુ યુઝમાં નથી, પરંતુ બંગાળમાં જે રહે છે ત્યાં કચુરો વધુ પ્રમાણમાં થાય છે. જેમ આપણે અહીંયા જિંજર ઉભરે તો એ છે કચુઆ બોલતે હે, હા, હા. હલિદ કચુઆ. તો બંગાળી લોકોને બધાને ખ્યાલ હોય છે કે આ કચુરો છે. જેમ આપણને શેમાં યુઝ થાય છે? જેવી રીતે આપણે પાવડર તરીકે સમજો કે સૂંઠ જે છે, હળદર છે, એવી રીતે એ પણ એક મસાલા તરીકે યુઝ આવે છે અને એમાંથી પણ ઘણી બધી ઔષધિ બને છે. હા, ઓકે. પ્રણામ. નમો પ્રણામ નમઃ. ગુરુજી.